हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था। वीडियो नंबर 1 में मैंने करवा रखा है। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को मालूम ही है 2 ध्रुवता का न्यू सिलेबस है हमारा, सेशन 23-24 का, चैप्टर नंबर 1 है। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव हुए या क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ का जब खात्मा हो गया, विघटन हो गया, तो विश्व की राजनीति पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। मैंने और भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसका आंसर यही है। एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मैं सारे क्वेश्चन को समझाता हुआ आप लोगों को ये आंसर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति को प्रभावित किया, व्याख्या कीजिए। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन ने किन किन तरीकों से विश्व राजनीति को प्रभावित किया, व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया इस तरीके से, सोवियत संघ के विघटन से संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे लाभान्वित हुआ, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका को किस तरीके का फायदा मिला, प्राप्त हुआ उसे फायदा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं आंसर पे। आंसर पॉइंट नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो 1945 से 1990 तक जो चल रहा था शीत युद्ध, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को मारने के लिए जो हथियारों की होड़ में लगे हुए थे, क्या हो गया, समाप्त हो गया। और सैनिक गुटों का अंत हो गया। अमेरिका ने बनाया नाटो और सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। तो क्या हो गया, अंत हो गया। अंत में किसका हुआ, सोवियत संघ का, अमेरिका का नहीं। अमेरिका का अभी भी नाटो बरकरार है। वर्तमान में आज 2023 में नाटो में 31 देश सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया। अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया तथा विश्व संगठनों पर उसका और अधिक नियंत्रण हो गया। सही बात है। 1991 के बाद विश्व के अंदर अगर महाशक्ति की बात की जाए तो सिर्फ एक ही थी, अमेरिका, जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही थी। तो ऑटोमेटिकली उसका दबदबा पूरे विश्व में देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिवर्तन ये हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्य का उदय हुआ। 15 गणराज्यों से मिलकर जो सोवियत संघ बना हुआ था 1990-91, 2 डेट बता रहा हूँ मैं, 1990-91 सोवियत संघ का विघटन के बाद वो क्या हुए, 15 गणराज्य इंडिविजुअल 15 कंट्रीज के रूप में सामने आए। और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी अपनी विदेश नीति वहाँ से तय करना शुरू किया, उन इंडिविजुअल 15 कंट्रीज़ ने। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। सही बात है। पहले ये एक गुट था, लेकिन अब क्या हो गया, ये इंडिविजुअल कंट्रीज़। तो कुछ ना कुछ समस्या आपस में चलती रह रही थी उनकी। पॉइंट नंबर 5, सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। सही बात है। 1991 के बाद जब वो इंडिविजुअल 15 कंट्रीज़ में तब्दील हुए तो उनको अपनी विदेश नीति तय करने की पूरी स्वतंत्रता थी। तो वो किसी के साथ भी गठजोड़ कर सकते थे, किसी भी ग्रुप में जाके वो मिल सकते थे, वो स्वतंत्र थे। पॉइंट नंबर 6, 1989 में बर्लिन दीवार गिरा दी गई और अक्टूबर 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी दोनों का एकीकरण हो गया। ये क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का। ये दोनों डेट याद रखना, एमसीक्यू के अंदर पूछे जाते हैं कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, 1989 में, और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 में। ठीक है।
पॉइंट नंबर 7, सोवियत संघ के टूटने के साथ ही दो ध्रुवता का अंत हो गया। दो ध्रुवता, मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को एग्जाम्पल देते समय ये बताता हूँ कि आकाश में, आसमान में आप लोगों ने देखा होगा एक ध्रुव तारा किस तरीके से चमक रहा होता है। अगर आसमान में दो ध्रुव तारे हो जाएं तो देखो बाकी सारे के सारे तो स्टार्स होते हैं, मगर जो ध्रुव तारा होता है वो एक अलग ही होता है। तो हम पूरे आसमान के अंदर देखेंगे दो ध्रुव तारे। तो दो ध्रुव तारे 1945 के बाद कौन कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन 1991 के बाद, 1990 के बाद इन दोनों तारों में से एक तारा खत्म हो गया। तो वही बात कह रहा है। पॉइंट नंबर 7 फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सोवियत संघ के टूटने के साथ ही दो ध्रुवता का क्या हो गया? अंत हो गया। अब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया और उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई शक्ति नहीं रही। सही बात है, अमेरिका को पूरे विश्व में कोई अकेली कंट्री टक्कर दे ही नहीं सकती। तो ये थे हमारे 7.6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो नंबर 3 के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत व्यवस्था प्रणाली क्या थी, उसकी विशेषताओं के बारे में। हर वीडियो में एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरे नोट्स के क्वेश्चन हैं ये, पूरे साल आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ टिल एग्ज़ाम तक। जो मेरे नोट्स खरीदना चाहता है, लास्ट में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको आप लोग देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।